बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई बहुत गरीब था पर उसकी बहन पैसे वाली थी। जब बहन के ननद का विवाह था तब बहन ने ना तो अपने भाई को विवाह में आने का निमंत्रण दिया और ना ही कोई चिट्ठी भेजी। भाई को बाहर वालों से पता चला कि उसकी बहन के ननद का विवाह है। भाई ने अपने गांव वालों को बताया तब गांव वालों ने अपनी बहन से चुनरी, बिछिया और साड़ी जैसा जिनसे बन पड़ा कन्या के लिए दिया। भाई सारा सामान लेकर बहन के गांव पहुंचा। बहन के घर जाने पर बहन की देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। तो बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? तब देवरानी ने कहा, पैदल आए हैं, फटी पगड़ी फटी धोती पहने हैं। तो बहन बोली, मेरे ससुर हवेली के सामने दुकान में बैठे हैं, मुझे शर्म आती है। भाई को बोलो पीछे के दरवाजे से आए। भाई के आते ही बहन ने भाई को एक कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया। एक तरफ लड़की का विवाह हो रहा था, गाजे बाजे बज रहे थे, अतिथियों को भोजन कराया जा रहा था और दूसरी तरफ भाई को कोई भी पानी तक पूछने वाला नहीं था। तभी भांजे की बहू को दया आई और उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही भाई वहां से भागा। 2 दिन के भूखे प्यासे रहने के कारण उसे चक्कर आने लगे। रास्ते में एक गणेश जी का मंदिर था। वहां जाकर वो गिर गया और रोते रोते गणेश भगवान को अपनी व्यथा सुनाई और बोला, हे गणेश जी महाराज, आज मेरी गरीबी के कारण से मेरी सगी बहन ने मुझे धिक्कार दिया। घर जाने पर मेरी पत्नी मेरे बच्चे जब पूछेंगे कि विवाह से क्या मिठाई लेकर आए हो तो मैं क्या जवाब दूंगा? तब गणेश जी को उस पर दया आ गई और गणेश जी भगवान बोले, मेरे बगीचे से ककड़ी और तरबूज तोड़कर ले जा। तब भाई ने ककड़ी तोड़कर झोला भर लिया और अपने घर गया। घर जाते ही बच्चों ने पूछा, पिताजी बुआ के यहाँ से हम लोगों के लिए क्या लाए हो? झोला खोलते ही छोटे तरबूज सोने के गेंद में बदल गए। बाकी तरबूज काटने से हीरे मोती निकले। पत्नी बोली, आप बहन के घर से इतना कुछ क्यों लाए? आपकी बहन ने हम लोगों को बहुत ज्यादा दे दिया है। भाई ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। गणेश भगवान की कृपा से उनके दिन बदल गए। भाई का काम धंधा जोरों से चलने लगा। धीरे धीरे गहने कपड़े रहने के लिए मकान बन गए। पत्नी बोली, एक बार ननद जी को बुलाकर लाओ। तो भाई ने नए कपड़े, नए जूते पहनकर रथ में बैठकर बहन को लेने गया। देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? तब देवरानी बोली, रथ में बैठकर खूब ठाट बाट से आए हैं। बहन बोली, मेरे भाई को बोलो कि हवेली के सामने से आए, मेरे ससुर देवर जेठ देखेंगे। भाई का बहन ने खूब स्वागत सत्कार किया। भाई बोला, बहन मैं तुम्हें लेने आया हूं। तब बहन ने कहा, मुझे भी बहुत दिन हो गए हैं, चलो मैं चलती हूँ। भाई बहन को लेकर अपने घर आया। भाई और उसकी पत्नी ने बहन का खूब आदर सत्कार किया। जो चीजें मांगी सब बनवा कर दिया। बहन बोली, भाई मुझे एक जूते चाहिए। तब भाई ने मोची को बुलाया और कहा, मेरी बहन के लिए ऐसी जूती बनाओ जो मुंह से बोले। भाई ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया, पर अभी तक वह जूती नहीं आई थी। बहन रवाना होने लगी। तभी मोची जूतियां लेकर आया। बहन की जूती पहनते ही जूतियां बोली, निर्धन भाई की पैसे वाली बहन, गणेश जी का बगीचा नहीं होता तो आज क्या करती? बहन तब भाई की पत्नी से पूछने लगी, यह कहाँ से आवाज आ रही है? तभी भाई ने कहा, सुबह का समय है, कोई जीव जंतु बोल रहे होंगे। भाई ने घोड़ेगाड़ी को जल्दी जाने को कहा।
बहन के जाते ही पत्नी जिद करके बैठ गई कि जूतियां क्या बोल रही थी। तब पति ने अपनी पूरी आपबीती सुनाई कि कैसे बहन ने मुझे 2 दिन भूखा रखा, कमरे में बंद कर दिया था। भांजे की बहू ने दरवाजा खोला तब मैं बाहर आया और गणेश जी की शरण में जा पहुंचा। गणेश जी की कृपा से हमारे दिन बदले हैं। उसने अपनी पत्नी को डोट सारी बातें बताई। तब पत्नी बोली, अगर मुझे मालूम होता तो मैं आपकी बहन को कुछ नहीं देती। मेरा दिया हुआ सब कुछ वापस लेकर आओ। तब पति बोला, गणेश भगवान ने हमें सब दिया है। अगर वह मुझे भूखा प्यासा कमरे में बंद नहीं करती तो मैं गणेश भगवान के मंदिर में क्यों जाता? क्या मैं गणेश जी को अपना दुखड़ा सुनाता? तुम अपना मन मैला मत करो, और अपने पर तो गणेश जी की कृपा है और किस चीज की कमी है। फिर दोनों गणेश जी के आगे झुककर प्रणाम करते हैं और जयकारा लगाते हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने गरीब भाई पर की वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए, गणेश जी महाराज की जय हो। आइए अब सुनते हैं गणेश जी महाराज की अगली पौराणिक कथा। एक बार देवी तुलसी विवाह हेतु वर ढूंढने के लिए तीर्थ यात्रा पर निकली थी और ढूंढते ढूंढते वह गंगा किनारे पहुंच गई। उस समय गणेश भगवान गंगा किनारे तप कर रहे थे। उन्हें देखते ही देवी तुलसी उन पर मोहित हो गई और उनके मन में गणेश भगवान से विवाह की इच्छा उत्पन्न हुई। फिर देवी तुलसी ने गणेश जी के पास जाकर उनका ध्यान भंग कर दिया। आंखें खोलने के बाद गणेश भगवान के सामने देवी तुलसी खड़ी थी, लेकिन सामने एक स्त्री है। इसलिए अपने क्रोध को नियंत्रण में रखकर गणेश भगवान ने पूछा, आप कौन है देवी, और मेरा ध्यान भंग करने का क्या कारण है? तो जवाब में देवी तुलसी ने अपने परिचय के साथ गणेश जी से विवाह की बात कर ली। उत्तर में गणेश भगवान जी बोले, देवी मैं ब्रह्मचारी हूँ, इस वजह से मैं विवाह नहीं कर सकता। अपने विवाह प्रस्ताव के लिए ना सुनने के बाद देवी तुलसी क्रोधित हो गई और उन्होंने गणेश जी को श्राप दे दिया कि उनका ब्रह्मचर्य टूटेगा और उनके 2 विवाह होंगे। इस बात पर गणेश भगवान भयंकर क्रोधित हो उठे, क्योंकि एक तो वह स्त्री है, इसलिए ध्यान भंग करने पर भी गणेश जी ने कुछ नहीं कहा और इतनी विनम्रता से बात करने पर भी उन्हें श्राप दिया गया। फिर गणेश जी ने भी देवी तुलसी को श्राप दे दिया कि तुम्हारा विवाह शंखचंड नाम के असुर के साथ होगा। एक देवी होकर भी उनका विवाह एक राक्षस से होगा। यह जानकर देवी तुलसी विचलित हो गई और विनायक जी से इस कठोर श्राप से मुक्ति दिलाने की क्षमा याचना करने लगी। फिर गणेश जी को तुलसी देवी पर दया आ गई। वे बोले कि मेरा श्राप तो बदल नहीं सकता, वह तो सच होकर ही रहेगा। लेकिन अगले जन्म में तुम एक पेड़ बनोगी और भगवान महाविष्णु जी को अत्यंत प्रिय होंगी। उनकी पूजा में भी तुम्हारा एक महत्वपूर्ण स्थान होगा और कलयुग के इंसानों को तुम मोक्ष का मार्ग दिखाओगी। लेकिन तुमने मेरा तप भंग किया है और मुझे ब्रह्मचारी होकर भी 2 विवाह का श्राप भी दिया है, इसलिए मेरी किसी भी प्रकार की पूजा में तुम निषिद्ध रहोगी। इस प्रकार देवी तुलसी गणेश भगवान की पूजा में निषिद्ध हो गई। प्रेम से बोलिए, गणेश भगवान की जय। आइए सुनते हैं गणेश जी के विवाह की कथा। भगवान गणेश का मुख हाथी का है और एक दांत भी टूटा हुआ है। इन्हीं 2 कारणों की वजह से उनका विवाह नहीं हो पा रहा था। इस बात से गणेश जी महाराज अक्सर नाराज रहा करते थे। एक दिन एक देवता के आग्रह पर विनायक जी उसके विवाह में अपनी उपस्थिति दर्शाने गए। विवाह स्थल पर पहुंचने के बाद कुछ देवताओं ने मिलकर गणेश भगवान का समय पर विवाह न होने के कारण उपहास किया, जिससे गणेश जी बहुत ही अधिक नाराज हो गए।
उसी दिन उन्होंने ठान लिया कि जब तक मेरा विवाह नहीं होता तब तक मैं किसी भी देवता का विवाह नहीं होने दूंगा। गणेश भगवान के पास विवाह और अन्य संदेश लाने का काम उनके प्रिय वाहन मूषक राज करते थे। अब मूषक राज जब भी किसी देवता के विवाह का समाचार लाते तब गणेश जी उसे आदेश देते और मूषक राज अपनी सेना के साथ जाकर उस विवाह के मंडप को गिराकर तहस-नहस कर देते और बारातियों को भी भगा देते। इस तरह गणेश जी और मूषक राज की मिलीभगत की वजह से किसी भी देवता का विवाह नहीं हो पा रहा था। गणपति जी के व्यवहार से तंग आकर सभी देवी देवता भगवान शिव और माता पार्वती जी के पास पहुंच गए और इस विराट समस्या का समाधान मांगने लगे। भगवान शिव और माता पार्वती ने कहा कि इसका हल तो आपको केवल ब्रह्मदेव जी के पास ही मिल सकता है। कृपा करके आप ब्रह्मलोक को जाएं। तब माता पार्वती और महादेव जी को प्रणाम करके सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास प्रकट हुए। देवताओं की समस्या को ठीक से सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने अपनी योग शक्ति से 2 कन्याओं का निर्माण किया। कन्याओं का नाम था रिद्धि और सिद्धि। वह दोनों ब्रह्मा जी की मानस पुत्रियां थीं। उन्हें लेकर ब्रह्मा जी गणेश महाराज के पास गए और उनसे अपनी पुत्रियों को डोट ज्ञान एवं शिक्षा प्रदान करने का निवेदन करने लगे। ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए एकदंत भगवान ने रिद्धि और सिद्धि को शिक्षा देना आरंभ किया। फिर उस दिन के बाद से जब भी मूषक राज किसी विवाह की खबर लेकर आते हैं, उस वक्त रिद्धि और सिद्धि गणेश जी को अपनी बातों में उलझा कर रखती थी। इस तरह गणेश जी का ध्यान किसी और विषय पर रहता और दूसरी तरफ देवताओं का विवाह संपन्न हो जाता। एक दिन बुद्धि के देवता भगवान गणेश जी को यह बात समझ आ गई, लेकिन उनके क्रोध में आने से पहले ही ब्रह्मदेव अपनी दोनों पुत्रियों के साथ वहां पर प्रकट हो गए। रिद्धि और सिद्धि को सामने देखते ही गणेश जी का क्रोध बढ़ने लगा, किंतु विनायक जी के मुख से कोई भी शब्द निकलने के पहले ही भगवान ब्रह्मदेव ने कहा, है गणेश जी, आपने स्वयं ही मेरी पुत्रियों को शिक्षा दी है और अब मुझे इन दोनों के विवाह योग्य कोई वर नहीं मिल रहा। मेरी आपसे विनती है कि आप ही रिद्धि और सिद्धि से विवाह करके मुझे धन्य कीजिए। परमपिता ब्रह्मदेव जी की शांत वाणी को सुनकर गणेश जी का क्रोध शांत हो गया और वे उस विवाह प्रस्ताव के लिए हंसी खुशी राजी हो गए। विवाह के बाद अपनी दोनों पत्नियों से उन्हें 2 पुत्र प्राप्त हुए जिनका नाम रखा गया शुभ और लाभ। तो प्रेम से बोलिए भगवान गणेश जी की जय। आइए अब सुनते हैं धनेश्वरी सुख समृद्धि प्रदान करने वाली अन्नपूर्णा माता की कथा। प्राचीन काल की बात है, पुरुषोत्तमपुर नामक गांव में एक बहुत धर्मात्मा सेठ जी रहा करते थे। उनके 5 पुत्र और एक सबसे छोटी पुत्री थी। उसका नाम गौरी था। सेठ जी का भरा पूरा परिवार था। सेठ जी ने अपने सभी 5 पुत्रों का विवाह कर दिया था और जब छोटी बेटी गौरी विवाह के योग्य हुई तो उन्होंने उसका विवाह एक दूसरे नगर के अपने ही समान धनी परिवार में कर दिया। अब सेठ जी की पुत्री गौरी दुल्हन बनकर जिस घर में गई, वहां उसका पति अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। अब गौरी बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक अपने ससुराल में रहने लगी। गौरी बड़ी ही सदाचार, गुणवान तथा रूपवती थी। एक दिन की बात है, जब 1.25 महीना हो गया तब सास ने गौरी को रसोई संभालने के लिए दे दिया। रसोई की सारी बातें समझा दी। गौरी अपनी सासू माँ के पांव छूकर रसोई में प्रवेश करती है। तब सास ने कहा, बहू रोज सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करके रसोई में प्रवेश करना, फिर खाना बनाना। रोटी बनाते समय पहली रोटी गाय को और अंतिम रोटी कुत्ते की बनाना मत भूलना। इस प्रकार सास ने गौरी को सब कुछ समझा दिया। गौरी 4 लोगों के लिए खाना बनाती है और खाना बनाकर अपने पूरे
परिवार को खिलाती है। जब अंत में खुद खाने के लिए बैठती है तब वह देखती है कि उसके लिए तो रोटी बची ही नहीं। वह चावल, दाल और सब्जी खाकर पानी पी लेती है। अब जब शाम होती है तब गौरी ने सुबह से ज्यादा आटा लगाया और रोटी सब्जी बनाकर रख दी। जब रात्रि में सब लोग खा लेते हैं तो फिर से जब गौरी खाने के लिए बैठी रोटी का डब्बा खोलती है तो उसमें एक भी रोटी नहीं थी। यह देखकर उसे बड़ा ही आश्चर्य होता है कि उसने तो सुबह से भी ज्यादा आटा लगाया था लेकिन रोटियां बची ही नहीं। अब वह सिर्फ सब्जी खाकर पानी पीकर सो जाती है। अगले दिन फिर उसने कल से 2 गुना ज्यादा आटा लगाया और रोटियां बनाई लेकिन फिर से उसे रोटी नहीं मिली। सभी रोटियां खत्म हो गई थी। अब उस दिन भी आधे पेट खाना खाकर ही उसे रहना पड़ा। इसी प्रकार गौरी चाहे जितना भी आटा लगाती रोटियां उसे नहीं मिलती। यह हर रोज का काम हो गया था। वह सोचने लगी आखिर कौन नहीं चाहता कि मैं रोटियां नहीं खाऊं, मैं पेट ना भरूं। गौरी इस आस में आटा ज्यादा गूंथती कि किसी ना किसी दिन तो उसे रोटियां मिलेंगी, किंतु ऐसा नहीं होता है। ऐसा करते करते वह बहुत कमजोर दुबली पतली हो गई। तो दोस्तों, ऐसे ही एक दिन की बात है जब गौरी रसोई में सब्जियां काट रही थी तो गलती से चाकू से उसका हाथ कट जाता है और वह रोटियां नहीं बना पाती। तो उसकी सासू माँ ने कहा, बहू रहने दो, आज मैं रोटियां बना देती हूँ। तो गौरी ने कहा, नहीं सासू माँ, आप आटा लगा दीजिए, मैं रोटियां बना दूंगी। तो दोस्तों, उस दिन सासू माँ ने आटा लगाया और फिर बहू को दिया। बहू रोटियां बनाकर रख देती है। घर के सभी सदस्य रात के समय जब खाना खाने लगते हैं, सब लोग जब खाना खा लेते हैं, तब बारी आती है गौरी की। तो वह बहुत दुखी मन से खाना खाने बैठती है। वह सोचती है, आज तो सासू माँ ने आटा गूंथा है, वह भी बहुत कम। आज तो मेरे लिए रोटियां बची ही नहीं होंगी। यह सोचकर बहू मन ही मन बहुत दुखी होती है। किंतु जब वह रोटी के डिब्बे को खोलती है तो उसने देखा कि उसमें 4-5 रोटियां पड़ी है। यह देखकर बहू बहुत खुश होती है। अब क्या था, ऐसे ही 7 दिनों तक बहू की सासू माँ आटा गूंथने लगी और बहू रोटियां बनाती थी। बहू को रोज रोटियां मिलने लगी। इन 7 दिन बहू ने भर पेट खाना खाया। जब 8वां दिन आया तो बहू का हाथ भी ठीक हो गया था। तब सासू माँ ने कहा कि गौरी बेटा, क्या मैं आज आटा गूंथ दूं या फिर तुम आटा गूंथ लोगी? तब गौरी ने कहा, नहीं माँ, मेरा हाथ अब ठीक हो गया है, मैं आटा गूंथ दूंगी। उस दिन गौरी ने आटा गंथा और रोटियां बनाईं। सबको प्रेम पूर्वक खाना खिलाया। जब उसके खाने की बारी आई तब उसने देखा कि रोटी के डिब्बे में तो रोटी है ही नहीं। पूरी रोटी खत्म हो गई। यह देखकर वह गौरी बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाती है। वह सोचती है, जब तक सासू माँ ने आटा लगाया तब तक तो मुझे रोटियां मिलती थी, लेकिन जब से मैं आटा गूंथने लगी तो मुझे रोटियां ही नहीं मिलती, जबकि सासू माँ मुझसे बहुत ही कम आटा गूंथती। इसके बाद भी पूरा परिवार उसमें खा लिया करता था। ऐसी क्या बात है? यह सारी बातें सोचकर गौरी बहुत ही परेशान हो जाती है और दिन भर दुखी रहती थी। एक दिन की बात है। गौरी के पति ने गौरी से पूछा कि गौरी, तुम इतना उदास क्यों रहती हो? इतना सारा धन संपत्ति सब तुम्हारा ही तो है, तुम्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। तुम अपने मन से अपनी पसंद का भोजन बनाकर खाती हो। तुम दिन प्रतिदिन इतनी कमजोर कैसे होती जा रही हो? गौरी ने लाज और संकोच से अपने पति को कुछ नहीं बताया।
तब उसके पति ने सोचा कि शायद उसकी पत्नी को उसके माता-पिता की याद आ रही है। इसलिए अगले दिन गौरी का पति अपने माता-पिता से कहता है कि पिताजी, मुझे लगता है कि गौरी को उसके माता-पिता की याद आ रही है। मैं उसे उसके मायके ले जाकर सबसे मिलवा लाता हूँ। अपने बेटे की बात सुनकर गौरी के सास ससुर तैयार हो जाते हैं और उसे जाने की अनुमति दे देते हैं और कहते हैं, बेटा, यदि बहू को अपने माता पिता से मिलकर प्रसन्नता होती है तो अवश्य ही तुम उसे उसके मायके ले जाओ। अब गौरी का पति अपनी पत्नी को लेकर उसके मायके जाता है। दामाद और बेटी को देखकर उनका बहुत ही आबगत होता है। तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं, उन्हें खिलाए जाते हैं, बहुत सेवा सत्कार होता है। उसी दिन रात्रि में समय मिलने पर गौरी की माँ ने अपनी बेटी को कोने में ले जाकर पूछा, बेटी, तुम इतनी दुब्बली पतली कैसे हो गई? तुम तो बहुत ही कमजोर दिख रही हो। क्या बात है? तुम्हें कौन सी बात खाए जाती है? क्या तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारी चिंता नहीं करते? तुम्हें दुख देते हैं? या ऐसी कौन सी बात है जिससे तुम्हारी यह दशा हो गई है? अपनी माँ की बात सुनकर गौरी अपनी सारी परेशानी, सारी चिंताएं, सब कुछ बताती है। अपनी बेटी की बात सुनकर गौरी की माँ ने कहा, बेटी, हमें लगता है माता अन्नपूर्णा तुमसे नाराज हो गई है। इस विषय में तो मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारे ससुराल में हमारा बोलने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैं तो कहूंगी कि तुम यहाँ से जाने के बाद इस विषय में अपनी सास और ससुर से बात करना। वही कुछ हल बताएंगे और तुम्हारी समस्या का समाधान होगा। बेटी, माँ अन्नपूर्णा जिससे नाराज होती है उसके साथ ऐसा ही होता है। अब अपनी माँ की बातें सुनकर गौरी निश्चय करती है कि वह सारी बातें अपनी सासू माँ से कहेगी। अब जब सुबह का समय होता है तो गौरी अपने माता पिता से विदाई लेकर अपने ससुराल आ जाती है और ससुराल आने के बाद वह अपने सासुर और पति से सारी बातें कह सुनाती है। वह कहती है, माँ जी, जब से मैंने रसोई संभाला है, मैं खाना बनाती हूँ, तब से मुझे एक भी दिन रोटियां नहीं बचती। मैं बिना खाए ही सो जाती हूँ। किसी किसी दिन पानी पीकर ही सो जाती हूँ। किसी किसी दिन चावल सब्जी खाती हूँ। रोटी तो मुझे मिलती ही नहीं है। और माँ जी, आपको याद है मेरा हाथ कटा था, तब आप उस समय आटा गूंथा करती थी और वह भी बहुत कम। फिर भी मेरे लिए रोटियां बचा करती थी और मैं भर पेट खाना खाती थी। लेकिन अब जब मेरे हाथ का घाव ठीक हो गया तब से मैं फिर से आटा गूंथने लगी और रोटियां बनाने लगी। अब मेरे लिए फिर से रोटियां नहीं बचती। मैं आधे पेट ही खाना खाती हूँ। अपनी बहू की बातें सुनकर सास को सब कुछ समझ में आ गया। उसने कहा, बहू, यह शायद मेरी ही गलती है। मैंने तुम्हें सब कुछ बताया, सब कुछ सिखाया, लेकिन एक बात तो बताना भूल ही गई। ऐसा कहकर सास अपनी बहू का हाथ पकड़कर गौरी को रसोई में ले जाती है। एक परात में आटा निकालकर उस आटे को अच्छे से गूंथती है। गूंथने के बाद उस गूंथे हुए आटे पर अपनी उंगलियों के 5 छाप लगा देती है और कहती है कि बहू, यह माँ अन्नपूर्णा का छाप होता है, उनका चिन्ह माना जाता है। आटा लगाने के बाद कोई भी स्त्री इस तरह छाप लगाती है तो उसके घर में बरकत होती है। इसका अर्थ यह है कि माँ अन्नपूर्णा की कृपा सभी परिवार वालों पर बरसे और कोई भी सदस्य भूखे पेट ना सोए। बहू, मैं तुम्हें ऐसा बताना भूल गई। तुम आटा लगाते वक्त आटे पर अपनी 5 उंगलियों का छाप छोड़ देना और माँ अन्नपूर्णा तुम्हारे ऊपर अवश्य ही कृपा करेंगी। तुम कभी भी खाली भूखे पेट नहीं सोगी। यह बरकत का चिन्ह होता है। अब अपनी सासू माँ की बात सुनकर बहू हर रोज आटा गूंथती और फिर उस पर अपनी
5 उंगलियों की छाप छोड़ देती और फिर रोटियां बनाती। अब बहू को हर रोज रोटियां मिलने लगी। वह भर पेट भोजन करने लगी और स्वस्थ भी हो गई। माँ अन्नपूर्णा की कृपा उस पर बरसने लगी। उसके हाथ में माँ अन्नपूर्णा का वास हो गया। घर पर कोई भी सदस्य भूखा नहीं रहता और जो कोई मेहमान आता या कोई भीख मांगने के लिए भिक्षुक आता उसे भी वह खाना खिलाकर ही घर से विदा करती। इस प्रकार बहू के ऐसा करने से उसके घर में बरकत होने लगी, अन्न की वर्षा होने लगी। तो प्रिय भक्तजनों, आटे को गूंथकर उस पर 5 उंगलियों का छाप लगाना हमारी पुरानी परंपरा है। यह माता लक्ष्मी जी और माता अन्नपूर्णा का चिन्ह माना जाता है। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा सदा प्रसन्न रहती है और घर वालों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती है। हमारे पूर्वजों से लेकर अब तक यह परंपरा चली आ रही है। सभी माताएं बहनें अपनी 5 उंगलियों की छाप आटे पर अवश्य ही लगाती हैं और मां अन्नपूर्णा से प्रार्थना करती है कि सबका पेट भरना, सबका कल्याण करना और घर में अन्न धन की वर्षा करना। तो प्रेम से बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। जय भोलेनाथ। ओम श्री गणेशाय नमः। आज की कथाएं अगर आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट में गणेश भगवान और अन्नपूर्णा माता की जय भी जरूर लिखिएगा।